चक नंबर 1521 जनूबी पंजाब का एक खुशहाल गांव था। यहाँ अली हसन और बिलाल हसन दो भाई रहते थे जिनके खेत आपस में जुड़े हुए थे और एक ही खाल से पानी आता था। वालिद की वफ़ात के बाद ज़मीन तकसीम हुई तो अली को मशरकी खेत और बिलाल को मगरिबी खेत मिला। कुछ अरसे बाद बिलाल ने माली तंगी के बायस अपनी ज़मीन एक अजनबी रशीद ठेकेदार को बेचने का इरादा किया। गांव की बैठक में ये खबर जब अली को मिली तो वो चौंक उठा। उसने फ़ौरन सबके सामने कहा, ये ज़मीन मैं ख़रीदूँगा क्योंकि ये मेरे खेत के साथ जुड़ी है। किसी गैर को बेचोगे तो मेरी प्राइवेसी और खेती बाड़ी मुतासिर होगी। ये अली की पहली डिमांड थी, जिसे कानून में तलब मुआसिबत कहा जाता है। कानून के मुताबिक सिर्फ ज़बानी एतराज़ काफ़ी नहीं होता। पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 का सेक्शन 13 कहता है कि हक़ शुफ़ा ज़िंदा रखने के लिए 3 इक़दामात ज़रूरी हैं। पहला, तलब मुआसबत, दूसरा तलब शहादत और तीसरा तलब खसूमत। अली ने दूसरा कदम उठाया। उसने रजिस्ट्री डाक के ज़रिए बिलाल को तहरीरी नोटिस भेजा जिसके साथ 2 गवाह भी शामिल थे। इस नोटिस में साफ लिखा कि वो ज़मीन खरीदने का इरादा रखता है और बिलाल का किसी और को बेचना गैर कानूनी होगा। ये तलब शहादत कहलाती है। कानून कहता है कि नोटिस 2 हफ्ते के अंदर भेजना लाजमी है, वरना हक़ शुफ़ा ज़ाया हो सकता है। तीसरा कदम तलब खुसूमत है, यानी 4 माह के अंदर अंदर अदालत में मुकदमा दायर करना। अली ने ये भी कर लिया। अदालत में रशीद ठेकेदार ने एतराज़ उठाया कि अली के गवाह ये नहीं बता सकते कि बैठक कब और कहाँ हुई थी। उसने कहा, जनाबे वाला, ये दावा कमज़ोर है, गवाही नाकिस है। लेकिन अली के गवाह मजबूत निकले। उन्होंने अदालत के सामने कहा, 17 तारीख को सुबह 10 बजे गांव की बैठक में सबके सामने अली ने एतराज़ उठाया था कि ये ज़मीन वो खरीदेगा। अदालत ने गवाही को तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले 2025 CLC 142-27 में यही कहा गया था कि अगर गवाह वक्त और जगह वाज़ेह ना बता सके तो दावा कमज़ोर होता है। अली का केस मजबूत हुआ। पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1971 का सेक्शन 6 कहता है कि हक़ शुफ़ा 3 तरह के लोगों को हासिल है। ए, शफ़ी शरीक, यानी वो जो ज़मीन में शरीक मुल्क हो। बी, शफ़ी खलत, यानी वो जो पानी या रास्ते में शरीक हो। सी, शफ़ी जार, यानी वो। अदालत ने फ़ैसला सुनाया, चूँकि अली ने तलब मवासबत, तलब शहादत और तलब खुसूमत तीनों शराइत पूरी की हैं और वो बतौर शरीक और खाल का हिस्सादार ज़्यादा हकदार है, लिहाजा ज़मीन अली को मुंतकिल की जाती है। रशीद मायूस, अली मुतमइन और बिलाल शर्मिंदा खड़ा रह गया। नाज़रीन के लिए सबक यह है कि हक़ शुफ़ा इस्लामी उसूलों और मुल्की कानून दोनों में तस्लीम शुदा है। सेक्शन 14 कहता है कि अगर कोई खुद मुतालबा न कर सके तो उसका गार्डियन या एजेंट मुतालबा कर सकता है। सेक्शन 15 कहता है कि खामोशी इख्तियार करने से हक़ ख़त्म हो जाता है। सेक्शन 16 के मुताबिक अगर शफ़ी मर जाए तो ये हक़ उसके वर्सा को मुंतकिल हो जाता है। यही कानून और अदालती अमल है।